Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. So today we are going to study about the topic that is anti-dumping duties and agreement. तो anti-dumping duties और agreement होता क्या है? उस टॉपिक में जाने से पहले हम समझते हैं कि डंपिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो देखो डंपिंग क्या होती है? डंपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है? जो आपका डोमेस्टिक वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट की। मान लो कि कोई डोमेस्टिक आपका कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी मान लो एक, ठीक है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी कीमत यहाँ पे 20 रुपए, ठीक है? और मैं इसी 20 रुपए की कीमत को अगर मैं इसको फॉरेन में 15 रुपए में बेच दूँ, ठीक है? मैंने फॉरेन में इसका सप्लाई किया, ठीक है? और वो मैंने 15 रुपए में कर दिया, ठीक? तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक वैल्यू थी उससे लोअर प्राइस में मैंने फॉरेन को वो गुड्स बेचे, तो उसी को बोला जाता है डंपिंग, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी? देखो डंपिंग एक ऐसा टर्म है, ठीक है? डंपिंग इज अ टर्म दैट इज बीन यूज्ड बाय द कंट्री और कंपनी, ठीक है? कंट्री एंड कंपनी ऑफ द एक्सपोर्टर, ठीक है? जो एक्सपोर्टर रहते हैं, ठीक है? कंट्री एंड कंपनी ऑफ द एक्सपोर्टर्स, ठीक है? दैट सेल्स प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस, ठीक है? एट लोअर प्राइस टू द फॉरेन कंपनीज, ठीक है? टू द फॉरेन कंपनीज। तो इसी को बोला जाता है क्या? डंपिंग, ठीक है? फॉरेन कंपनीज को जब हम अपने डोमेस्टिक कंपनी के मूल भाव से कम में बेचें तो उसी को बोला जाता है। देखो असल में डंपिंग क्यों क्यों जाती है ये भी जान लो। देखो इसका मेन मतलब क्या रहता है ना कि आपकी पहले तो वो आपको सस्ते में सामान बेचेंगे। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे कोई भी एक अच्छे सी बिस्किट का पैकेट वो हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? बहुत अच्छा है, ठीक? मैंने उसको फॉरेन कंट्री में बेचा, बाय चांस ऑस्ट्रेलिया में बेचा, ऐसे मान के चलो, ठीक? तो अब मैं ऑस्ट्रेलिया में उसको बेचूंगा तो लोगों को वो बहुत ज़्यादा वो बिस्किट पसंद आया, तो धीरे धीरे मैंने उनकी मार्केट क्या की, कैप्चर की, ठीक है? और एक बार जब मैंने उनकी पूरी मार्केट कैप्चर कर ली, जैसे मान के चलो वहाँ पे कोई दो प्रोडक्ट थे, ठीक है? प्रोडक्ट ए जो कि मेरे यहाँ से गया, और वहाँ पे प्रोडक्ट बी जो पहले से चल रहा था। मैंने यहाँ पे नए फ्लेवर्स मिलाए, नए टेस्ट मिलाए और सस्ते में बेचा। मेन बात, मैंने सस्ते में बेचा, ठीक है? और सस्ते के साथ उनको क्वालिटी भी मिल रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, अब बी को इस्तेमाल करना कम कर देंगे और ए को जो इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे मैंने उनकी क्या की, मार्केट क्या कर लिया, मैंने कैप्चर कर लिया। और जैसे ही मैंने उनकी मार्केट कैप्चर की, तो जब मैं पूरी तरह से मार्केट कैप्चर कर लूंगा तो उसके बाद मैं अपने आप रेट बढ़ा सकता हूँ, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो डंपिंग है उसका मेन मोटिव क्या है, ठीक है? डंपिंग करने का मेन मोटिव क्या है अगर हम आपसे ये पूछें, तो इसका मेन मोटिव ये है कि ये आपको देता है कि आप फॉरेन मार्केट को क्या कर सको, कैप्चर कर सको, ठीक है? वरना आप खुद ही सोचो कि मैं अपने नुकसान में क्यों किसी को वो गुड्स बेचूंगा, चाहे तो मैं उसको हाई प्राइस पे बेच सकता हूँ, ठीक है? तो ये होता है कि आपको जब फॉरेन मार्केट को क्या करना हो, कैप्चर करना हो, तो उसी को बोला कैप्चर करना। समझ रहे हो ना कि मतलब आपका उधर पूरा बोलबाला हो जाए, ऐसे करके समझ लो, ठीक? तो यही होता है डंपिंग। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक में जो है एंटी डंपिंग। देखो इसको पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। जैसे कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? इंडिया में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक? उसकी टोटल जो कॉस्ट आती है, ठीक है? एक एक मार्केट सिस्टम है यहाँ पे, ठीक? डोमेस्टिक मार्केट है ऐसे मान के चलो, ठीक है? उसकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो है 20 रुपये, ठीक? उसके ऊपर 2 रुपये का टैक्स लग गया, ठीक? जब उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, 2 रुपये का यहाँ पे क्या लग गया, टैक्स लग गया, ठीक? उसके बाद मैंने वहाँ पे और इसके अलावा मैंने प्रॉफिट मनाया वहाँ से, क्योंकि प्रॉफिट भी तो असल में कमाऊंगा ना, तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल सामान की लागत कितनी आई, 25 रुपये आई, ठीक? और मैं अब इसी 25 रुपये के सामान को अगर फॉरेन में 20 रुपये का बेच दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस टर्म को मैंने अभी तक क्या यूज किया, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया, तो ये था आपका डंपिंग, इसको कहलाया जाता है डंपिंग, ठीक? ठीक है? लेकिन जैसे ये अब मैंने आपको ये फॉरेन कंट्री में बेच दिया, पर फॉरेन कंट्री ने भी इस पे 5 रुपए का और टैक्स लगा दिया, ठीक? ये टैक्स, तो जो ये टैक्स है ये फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया कि वो इम्पोज कर सके डंपिंग को। भाई देखो, अब फॉरेन कंट्री आप सोच रहे हो कि इसको क्यों इम्पोज कर रही है, भाई आप वो खुद सोच के देखो, अगर आप उन्हें सस्ते में बेच रहे हो तो उनकी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो पूरी तरीके से गिर जाएगी। और कोई भी कंट्री पहले, उनका ये डिसीजन रहता है ना कि वो पहले अपने बारे में सोचें, कि जैसे अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट अगर वो रहेगी तो पूरा कंट्री रहेगा। तो ये जो 5 रुपए का इन्होंने अलग से टैक्स लगाया, या तो आप बोल सकते हो उसको कि टैरिफ लगाया, ठीक है? टैरिफ लगा दिया, तो इसी को जो यहाँ पे फॉरेन कंट्री ने क्या किया, एक लॉ बनाया कि भाई हम इस 5 रुपए का टैक्स लगाएंगे, तो इसी को बोलते हैं हम एंटी डंपिंग, ठीक है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन अलग कंट्री के द्वारा लगाए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी डंपिंग। बस इतना सही ये टॉपिक था।
मतलब कि इसके बारे में मैं अगर मैं क्लियर बेस में बताऊं तो ये यही होता है कि एंटी डंपिंग का मतलब ही यही होता है कि जो वहां पे जाकर कोई भी टैरिफ्स के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में, इंपोर्ट के फॉर्म में आपके ऊपर जब टैक्स लगाया जाए कि इसको काउंटर किया जा सके डंपिंग को, तो उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, एंटी डंपिंग टर्म। ठीक। अब इसको फर्दर पढ़ते हैं। देखो इसको फर्दर कैसे पढ़ा जाएगा, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। ठीक। तो अगर हमें डंपिंग को एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका ये होगा कि देखो एक ये प्रोटेक्टिव, ठीक है, प्रोटेक्टिव पॉलिसी होती है। प्रोटेक्टिव पॉलिसी इसको क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और इसको और बोला जा सकता है, ठीक है, प्रोटेक्शनिस्ट, ठीक है, पॉलिसी। ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। देखो ये गवर्नमेंट के द्वारा क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि असल में आप जैसे अगर आप एक बार अपने को फॉरेन कंट्री के यहाँ मान के देखो, ठीक है, जो अगर आप फॉरेन कंट्री के यहाँ हो तो आप एक क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप किस चीज का काम कर रहे हो, अपने कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट को बचाने का ही तो काम कर रहे हो भाई। यही तो कर रहे हो, डोमेस्टिक कंपनी जो वहां पे प्रेजेंट में है, जैसे मान लो कि वही जो मैंने एग्जांपल लिया था, बी कंपनी वहां पे बैठी हुई है, भाई तुम उसको बचाने का काम कर रहे हो कि 25 रुपए का सामान अगर यहाँ बिकता है तो तुम्हारे यहाँ से जो आएगा वो भी 25 रुपए का ही बिकेगा। ठीक है, तो वो काम अपने लिए कर रही है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो अभी 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 तक देखिए हमने क्या पढ़ा, डंपिंग के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उसके वो हो गए। और फिर आता है कि आपको असल में पता कैसे चलेगा कि कोई कंट्री डंपिंग लगा भी रही है कि उसमें एंटी डंपिंग का कोई प्रोसेस आ रहा है कि नहीं। तो देखो इसका एक होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ, हम लोग डंपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, तो इसका ये होता है कि देखो जो भी आपका नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू है, माइनस में आप करते हो एक्सपोर्ट वैल्यू। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू माइनस में एक्सपोर्ट वैल्यू। अब एग्जांपल समझो कैसे। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है आपके यहाँ, ठीक है, आपके यहाँ कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो कितने में बिक रहा है, जैसे मान लो कि वो 500 में बिक रहा है। ठीक, और आप उसका जो एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर के वो 400 रुपए में कर रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितने का, मतलब आप कितने रुपए कम में बेच रहे हो, 100 रुपए कम में बेच रहे हो ना भाई। तो यही चीज होती है जो आपने एंटी डंपिंग की, दूसरे कंट्री में इसको बेचा। ठीक है, आपकी नॉर्मल वैल्यू ये थी, पर आपने एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी रखी, 400 की रखी। 100 रुपए का क्या आपने बेशक अपना घाटा कर लिया हो, पर आप मार्केट उनकी कैप्चर करना चाहते हो। ठीक है, तो इसका और क्या चीज होते हैं, देखो इसको हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो इट इज अ टर्म दैट इज यूज्ड, ठीक है, बाय द फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, इसका मेन तो मोटिव यही है कि अपनी डोमेस्टिक कंपनी को क्या, अगर वो जो कैप्चर होने से बचाए वहां पे अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को क्या करे, बाहर, जैसे अगर मैं मान लो कि अगर मैंने उस जगह को कैप्चर कर लिया तो उनकी डोमेस्टिक कंपनी एकदम से हट जाएगी, उनके लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रह जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे ना के बराबर रह जाएगा। देखो तो आप यहाँ से क्या समझते हो, एंटी डंपिंग अच्छी है कि बुरी है। देखो यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपको अगर अपना ओपिनियन लिखना हो पेपर में तो आप ये लिख सकते हो कि देखो उसके दोनों फायदे हैं। अब ये तो आप मान गए हो ना कि एक एंटी डंपिंग है जो, ठीक है, वो एक सील्ड की तरह काम कर रही है ना, वो बचाने का काम कर रही है, तो मैंने आपको क्लियर कट टू कट बता दिया है। ठीक है, वो बचाने का तो काम कर रही है, एक सील का काम कर रही है। बट आप एक चीज यहाँ से देखो, जो प्रोडक्ट आपको वहां पे 15 रुपए का मिल सकता था वो कितने का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है। मतलब जो वहां पे जो प्राइजेस कम हो रहे थे पहले, अब वो प्राइजेस क्या होंगे, कम नहीं होंगे, उसी प्राइस में मिलेंगे जिस हिसाब से हमारे डोमेस्टिक में बिक रहे हैं। और क्या पता वहां के जो डोमेस्टिक कंपनीज हो इससे भी सस्ते में बेच रही हो, तो हमारे प्रोडक्ट्स वहां जाकर क्या होंगे, नहीं बिकेंगे। तो इसके दोनों फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और चीज़ों की बात करूँ तो हम इसके प्रिंसिपल्स जान लेते हैं। जैसे अगर आपको पेपर में लिखना हो उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे एंटी डंपिंग हमने पढ़ा तो इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होंगे। देखो होपफुली आप इसके नोट्स बना लोगे, ऐसे तो मैं लास्ट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं। तो देखो इसके क्या होता है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एंटी डंपिंग के। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो देखो अभी तक मैंने जो पहला चीज आपको बताया वो क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, और नेचर या फिर लिख सकते हो आप पॉलिसी होता है। ठीक, ये चीज पहली हो गई। और इसके अंदर क्या होता है, टैरिफ्स लगता है, ठीक है, और टैक्सेस लगता है। ठीक, इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। ये चीज रहता है, इसमें क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक कंपनीज को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें आप लिख सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। ठीक है,
ये मेन पॉइंट है एकदम भाई। डोमेस्टिक कंपनीज को अगर आप प्रोटेक्ट कर ले रहे हो ना, तो आप पूरा अपना देश बचा ले रहे हो, ये इस तरह के समझो। देखो, आज के टाइम पे जैसे अगर हम लोग चाइना, यूएसए पे इतना निर्भर क्यों है, क्योंकि उनकी कंपनी से हमारे यहाँ आकर अपने आप को क्या कर लिया, पूरी तरह से वो कर लिया, हमारे मार्केट्स को कैप्चर कर लिया। जैसे कोई भी फोन देखोगे आप, तो ज्यादातर वो इंडियन ब्रांड्स के नहीं है, जो इंडियन ब्रांड्स के वो यहाँ इतने चलती ही नहीं है। तो इसके पीछे भी क्या हुआ होगा, पहले उन्होंने एक एंटी डंपिंग डंपिंग टाइप ही की होगी, और उसी को एंटी डंपिंग करने के लिए अपने सरकार ने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लगाई। ठीक है, और इसमें एक चीज और लिख सकते हो कि जो टूल्स होता है वो गवर्नमेंट के पास ही होता है। ठीक, तो ये बात तो आप समझ गए होगे, आपको अब क्लियर होगा कि एंटी डंपिंग होती क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, और उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। देखो, नॉर्मल वैल्यू माइनस में एक्सपोर्ट। ठीक है, अब देखो ये चीज हो गई। अब हम पढ़ते कि अब इसमें एग्रीमेंट क्या है, जैसे मैंने वहां पे लिख रखा था ना एग्रीमेंट। तो देखो, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एग्रीमेंट चलता है। ठीक है, इसको क्या हम बोलते हैं, देखो, इसका होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एक एग्रीमेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट, वो एक डंपिंग के रिलेटेड एग्रीमेंट है। एक डंपिंग के रिलेटेड ही क्या है, एग्रीमेंट है। ठीक है, मतलब जो आप डंपिंग कर रहे हो उसी के रिलेटेड वो एग्रीमेंट उन्होंने क्या रख रखा है, फॉर्म कर रखा है। ठीक, और अगर जैसे आपको बताइए डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम था एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप फुल नेम लिखोगे तो पेपर में आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, एग्रीमेंट। ठीक है, रिलेटेड टू, ऐसे लिख एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 6। ठीक है, आर्टिकल 6 ऑफ, ठीक है, एग्रीमेंट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 6। ठीक है, जनरल ट्रेड एग्रीमेंट, जनरल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, इसका ये क्या होता है, टर्म होता है। ठीक है, जनरल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, और ये कब आया था, ये आया था आपका 1994 में, 1994 में आया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या था इसमें, जैसे जो डब्ल्यू के मेंबर्स थे, उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई। उन्होंने बोला कि हम भाई डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स पे देखेंगे कि एंटी डंपिंग हो कैसे रही है। देखो भाई, एंटी डंपिंग जहां तक आपको अच्छी लग रही है उतनी वो घातक भी है, क्योंकि जब तक उसका गवर्नमेंट अच्छे से प्रयोग नहीं करेगी तो क्या पता जो कंट्री आपके यहाँ एक्सपोर्ट कर रही है उसी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो बाहर वाली कंट्रीज पे आपके ऊपर भरोसा उठ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या, देखो, ड्यूटीज टैरिफ लगाना एक कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पर अगर वो हायर मात्रा में लगने लग जाए तो ये जो सामने वाली कंट्री है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये बना था कि एग्रीमेंट रिलेटेड टू, जो इसमें पार्ट 6 कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो मेंबर्स थे, देखो अब इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं। इसके कैसे कैसे प्रिंसिपल्स रहेंगे, जैसे इसके रहेंगे, ऐसे आप बोल सकते हो कि इसके फीचर्स क्या क्या रहेंगे। फीचर्स के तौर पे आपको बता देता हूँ, इसके मैंने हैंड रिटन नोट्स डाल रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको एकदम ये लाइन टू लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा उसमें। देखो इसके फीचर्स क्या रहेंगे, जो डब्ल्यू के मेंबर होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाएंगे किसके, देखो, ऑटोमेटिकली वो मेंबर हो जाएंगे अपने, ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये नहीं कि भाई आपको उससे पूछने की जरूरत पड़ी, नहीं, वो ऑटोमेटिकली उनके मेंबर हो जाएंगे किसके, जो अपना ये बन रखा है एंटी, ठीक है, एंटी डिफेक्शन, जो ये एंटी डंपिंग एग्रीमेंट वाला। ठीक है, एंटी डंपिंग जो एग्रीमेंट है उनमें अपने आप ही ये क्या बन जाएंगे, एक मेंबर बन जाएंगे। ठीक, ये पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आएगा कि जो भी वहाँ के, जो वो इंश्योर्स करेंगे, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि वो तक हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, तो इंश्योर्स करेंगे कि जो अदर कंट्रीज हैं वो आर्बिट्रेरली पूरे एंटी डंपिंग को नहीं बार बार लगा रही हूँ। ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब कि लगातार, भाई देखो, जैसे कोई प्रोडक्ट आया, सपोज करो 50 रुपए का कोई प्रोडक्ट आया, उन्होंने वहां पे 5 का पहले ही लगा दिया था, 55 का पहली प्रोडक्ट हो गया वो। ठीक है, मान लो कि ठीक है 55 का हो गया, फिर और 5 का लगा दिया तो 60 में तो बेच रहे हैं। भाई तो बाहर वाली कंट्रीज के डोमेस्टिक मार्केट बोलेगी भाई 60 से बढ़िया हम लोग 50 में बेच दे रहे हैं और क्वालिटी भी आपसे अच्छी दे रहे हैं, तो भाई लोग इस पे प्रेफर करेंगे ना भाई, इस पे थोड़ी ना करेंगे आकर। और देखो, जैसे जब एंटी डिफेक्शन, देखो एंटी डंपिंग की जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि आपको इसका एक मतलब मिनिमम आपको 1 ईयर का मिलता है। ठीक है, कि 1 ईयर के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। बट एट सरकम, देख कुछ स्पेशल सरकमस्टांसिस में क्या होता है कि हम इसको एक तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 18 मंथ्स तक, मतलब क्या, ऑलमोस्ट 1.5 साल आप बोल सकते हो, वहां तक आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसे तो मिनिमम पीरियड 1 साल ही है, पर आप उसको एक
पर्टिकुलर टाइम तक एक्सटेंड कर सकती है, वो कितना रहता है 18 मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ये भी इंश्योर्स करेगी, गवर्नमेंट है और जो इसके एग्रीमेंट के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं, कि भाई जो भी जैसे जो प्रोडक्ट्स बन के इधर उधर जा रहे हैं ना, वो प्रॉपर कंडीशंस में जाए। ये नहीं कि भाई उनकी कंडीशन ही एकदम से बेकार है, ठीक है ना। और इसमें अब मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी, और इसमें एक चीज़ और होगी कि जो आपका प्रोडक्ट बिक रहा है ना, वो उसी कंडीशन में बिकेगा जैसे कि जो आपका एक्सपोर्ट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जो नॉर्मल वैल्यू है और जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, इन दोनों को जो घटा के वैल्यू निकल के आएगी, जैसे अगर मैक्सिमम आ रहा है तो आप कौन सा दोगे, यहाँ पे आपकी एंटी डंपिंग ही लगेगी, तब आपको देना। ये नहीं कि भाई आपका प्रोडक्ट पहले सस्ते में था, अब आप उसको महंगे में दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। एंटी डंपिंग अगर आप प्रोसेस यूज कर रहे हो तो आप उनको सस्ते में, अगर अगर वो सामान ठीक फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आ रहा है तब तो बढ़िया है, और नहीं आ रहा है तब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। तो होपफुली आपको ये टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा। अब फटाफट इसके 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैंने इसकी पीडीएफ डाल रखी है नोट्स की, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन ड्यूटीज, ठीक है। तो देखो इसमें ये जो मैंने बताया, देखो प्रोटेक्शनिस्ट, और इसको आप प्रोटेक्टिव भी पढ़ सकते हो। टैरिफ इम्पोज बाय द डोमेस्टिक कंट्रीज ऑन द फॉरेन इम्पोर्ट विच आर बीन प्राइस बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, एकदम बात सही है यानी, ठीक है। इट रिमेन एट इंश्योरिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट, एकदम बात सही है ये भी, है ना। इट इज़ नॉट परमिसिबल अंडर द डब्ल्यूटीओ, भाई ये क्या बात कर दिया, अंडर कैसे, मैंने बोला ना कि भाई उसके मेंबर ही खुद है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिसाइड्स द टर्म ऑफ एंटी डिफेक्शन ड्यूटीज समटाइम्स सीम्स इन द न्यूज। कि देखो जैसे अभी बहुत ज़्यादा ये रहेगा ना कि आपको इस टॉपिक में कंफ्यूजन भी बहुत होती है, पर मैंने आपको इसको क्लियर कट टू कट बता दिया है। इसमें द ड्यूटीज दैट हैज बीन इम्पोज इन ऑर्डर टू काउंटर द नेगेटिव इम्पैक्ट, देखो ये होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। अभी मैं आपको आने वाले वीडियोस में ये भी पढ़ाऊंगा काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या होती हैं। वो जैसे आप सब्सिडीज एक जैसे ऐसी प्रोवाइड करोगे, पर उसके नेगेटिव इफेक्ट को रोकने के लिए आती है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, तो इसका ये आंसर तो होगा नहीं। टैरिफ इम्पोज ऑन द फॉरेन इम्पोस्ट विच आर बीन प्राइस बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू, देखो ये पॉइंट हो सकता है और ये पॉइंट हो सकता है, दोनों राइट है, पर ये नहीं होगा, ठीक। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, और देखो ये है नोट्स, ठीक है, इसके आप आराम से बैठ के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा, ठीक है। ये मैंने आपको जो भी अभी तक समझाया उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।